नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इजराइल को खूब मारा, इतनी तबाही मचाई, नेतन्याहू की जान पर बनाई। ये बोल है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और उसे बर्बाद किया है ईरान ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर हम बीच में नहीं आते तो इजराइल पूरा बर्बाद हो जाता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है और ईरान की जीत पर लोगों को और ज्यादा गुमान हो गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी हार है। लेकिन ईरान ने कैसे चलाया जादू और अब ईरान क्या कर रहा है, इजराइल को चिढ़ाने के लिए बताएंगे आपको। अली खमोई ने इजराइल को चिढ़ाने के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह वही परमाणु प्रोजेक्ट है जिस पर ईरान फिर से काम करने लगा है और इजराइल को अपनी हर नजर आगे दोनों प्रोजेक्ट है मानू कामे तरामे कर रहा है रही है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, हम एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं क्या ईरान क्या कर रहा है जिससे इजराइल को जलन हो रही है। इजराइल ने पूरी कोशिश की कि वह ईरान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्यूक्लियर बम को खत्म कर दे, लेकिन इतनी जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगा और ईरान ने इजराइल को परेशान करने के लिए अपना कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि हमारा प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं और हमने अमेरिका से साफ कहा था कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकने वाले। लेकिन इसमें इजराइल की सबसे बड़ी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल ने जिस लिए लड़ाई शुरू की थी ईरान से, वह प्रोजेक्ट तो अभी भी शुरू है। तो फिर इजराइल के हाथ लगा क्या? इतनी बड़ी जंग करके सिर्फ खाली हाथ, और दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले की धमकियां दे रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर कभी ऐसी गुस्ताखी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, हम इससे भी बुरे हमले करेंगे और अंजाम फिर इजराइल के फाड़ कर रहा है सामने होगा। ईरान एक ऐसा देश जिसने उन तमाम मुस्लिम देशों की इंसानियत जगाने का काम किया 2 साल से हो रहे हमास और गाजा पर हमले, लेकिन तमाम लोग इजराइल का अत्याचार देखते रहे। लेकिन ईरान ने हिम्मत दिखाकर न सिर्फ इजराइल को बर्बाद कर दिया, बल्कि दोस्त उसने उन तमाम मुस्लिम देशों में हिम्मत ही भर दी। अब यमन के हुती विद्रोही ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने हमले इजराइल पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करेगा और अपनी सेना को वहां से हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग हमले बंद नहीं करेंगे। 2 साल से हो रहा है गाजा के ऊपर अत्याचार का हम बदला लेंगे। इधर ईरान ने एक एक कर इजराइल की तमाम बड़े शहरों को टारगेट किया और तबाही मचाई। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इजराइल की बची कुची इज्जत भी उतर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप में इसमें क्या करेंगे? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान जिससे इजराइल की खिल्ली उड़ रही है और जातियों में डूब गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि अमेरिका खुद इजराइल की पोल खोल रहा है और कह रहा है कि ईरान ने इजराइल को खूब पीटा, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिल डाली। और ये सब कुछ सुनाने के बाद लोगों ने अली खमोई के लिए और जातियों मनाया और कहा कि हर किसी को अली खमोई जैसा होना चाहिए जो अमेरिका तक को नहीं छोड़ना, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया था। और ये देखकर दुनिया हैरान थी, क्या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर भी ईरान ने हमला कर दिया और बदला लिया। यह हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो ईरान ने किया है उसे देखकर पूरी दुनिया में ईरान की चर्चा हो रही है। यह जीत सिर्फ ईरान की जीत नहीं थी, यह जीत थी गाजा के उन मासूम लोगों की जिनको नेतन्याहू ने अस्पतालों को उड़ा दिया, स्कूलों को बर्बाद कर दिया, खाने को खाना नहीं और गाजा के लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन आज जब ईरान ने इजराइल से इन सब चीजों का बदला लिया तब दुनिया देखती रह गई। अब लोग हम्माद और गाजा के लिए भी आवाज उठा रहे हैं और यह बात तो दुनिया को पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मासूम लोगों का खून बहाया है और ईरान की हर एक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इजराइल के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू समझ नहीं पा रहा है क्या आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि ईरान ने तो अपना काम फिर शुरू कर दिया, अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर ईरान लगातार इजराइल को चिढ़ाने का काम कर रहा है। और यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि जिसकी वजह से सारी लड़ाई हुई, जिस परमाणु की वजह से इजराइल ने हमला किया था, उसे परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर यह साबित कर दिया है कि अब यह कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है।
ईरान अपने मुकाम तक पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करेगा, चाहे अमेरिका बीच में आए, इजराइल बीच में आए या फिर कोई और, ईरान रुकेगा नहीं। ईरान ने जो काम शुरू किया है वह खत्म कर कर रहेगा और यह देखकर अमेरिका भी बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह बात कबूली है कि अगर हम बीच में नहीं आते तो ईरान बेंजामिन नेतन्याहू की जान ले लेता। और यह बात सामने आने के बाद अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अमेरिका नहीं चाहता कि आप कोई और पंगा वह ईरान से ले, और लगातार ईरान इजराइल को धमकी भी दे रहा है, अगर अब की बार इजराइल ने कोई गलती की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। जो बचा है चाहे इजराइल, वो भी खो देगा और इजराइल ये गलती दोबारा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अब की बार तो अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचाएगा। ईरान की शक्ति और ताकत देख हर कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है। सब लोग देखते रह गए कि तोदाफी को ईरान ने बहुत कम समय में इजराइल को लगभग खत्म कर दिया। ऐसी जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिन जगहों पर इजराइल की सबसे ज्यादा आबादी है। और यह मंदिर देखकर बेंजामिन नेतन्याहू अफसोस कर रहा था कि मैं ईरान से पंगा क्यों लिया, क्योंकि जो तमाम चीज हैं वो तो ईरान ने बर्बाद कर दी। ईरान ने साफ कहा है कि वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर कर ही चैन लगा, और जिन लोगों ने ईरान की तरफ बुरी नजर डाली या उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी बर्बादी खुद नहीं देखना चाहिए। एक तरफ अमेरिका है जो इजराइल की बेइज्जती कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमोई की हर जगह तारीफ हो रही है, और ये सारी चीज इजराइल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी भी अन्य साफ कहां है कि उसके निशाने पर वह सब लोग हैं जो लोग ईरान के प्रोजेक्ट पर नजर डालना मना है। इजराइल एक चीज तो जानता है, अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं होता तो ईरान ने हमें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास हथियारों की कमी है, सेना की कमी है, और इसी चीज को पहले भी बता चुका है ईरान। लेकिन जिन लोगों के समझ में नहीं आया उनको ईरान ने फिर एक बार चेतावनी दी है और साफ कहा है कि परमाणु प्रोजेक्ट से दूर रहे अमेरिका और इजराइल, वरना आपकी बार अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ज्वाइन बटन होगा, एक छोटा सा अमाउंट देकर इस बटन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।